मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हूँ, देखना आज ताली बजेगी। मैं बहुत सारे एफर्ट्स लेती हूँ, कॉल पे कॉल करती हूँ, ताली क्यों नहीं बज रही मेरी। मैसेज करती हूँ 100 मैसेज, इतने सारे कॉल, मेरी ताली क्यों नहीं बज रही। मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पार्टनर से बहुत प्यारे 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 बहुत प्यारे बहुत प्यारे बहुत प्यारे बहुत प्यारे बहुत प्यारे 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 प्यारे। भाई साहब मेरी ताली क्यों नहीं बज रही। सब तो कर रही हूँ यार, मैं सारे तो एफर्ट्स में ले रही हूँ, फिर भी मेरी ताली नहीं बज रही। बज ताली, बज ताली, ताली बज, बज, आवाज ही नहीं आ रही है। मेरे हाथ में दर्द हो गया यार, मैं ताली नहीं बजी अभी तक। प्यार है मुझे पार्टनर से, मैं बहुत सारे कॉल करती हूँ, बहुत सारा प्यार जताती हूँ, वो माने न माने, वो किसी भी बात पर रूठ जाए मैं फिर भी मनाती हूँ, मैं फिर भी मनाती हूँ। वो पता नहीं किस बात पर नाराज होता था, मैं फिर भी कॉल करती हूँ। वो इग्नोर करता है, मैं फिर भी मनाते करती हूँ। वो मुझसे बदतमीजी से बात करता है, मैं फिर भी लगी हुई हूँ। अरे भाई साहब मैं कितने एफर्ट डालूं, मेरी ताली क्यों नहीं बज रही, ताली क्यों नहीं बज रही, ताली क्यों नहीं बज रही, ताली क्यों नहीं बज रही। बहन सुन, रुक। भाई अगर तुम भी हो तो सुनो, रुको। ये बात भाई या बहन की नहीं है, ये बात ये है, एक हाथ से रपटा पड़ता है, ताली के लिए दोनों हाथ चाहिए। तो जितने भी लोग एक ही हाथ से कार्यक्रम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं पूरे एफर्ट्स डालने में, उनके खुद के हाथों में दर्द हो रहा है, कंधे से लेकर के यहाँ तक के हाथ, पूरा का पूरा सर से लेकर के नीचे तक का बदन तनपनाया पड़ा है दर्द से, है ना। उनके दर्द के फफोले उठ चुके हैं, लेकिन वो एक ही हाथ से ताली बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। दूसरे वाले को तो मौका भी नहीं देते वो, क्योंकि हाथ तो आने दे बहन, आने देना, ऐसे होगा तो ताली बजेगी। इसका वहां पर होना, वो एफर्ट्स को देखना, आपको फील करना, आपको अंडरस्टैंड करना, उस रिलेशन में एटलीस्ट वहां उसका मौजूद होना भी ताली बजवा देगा। लेकिन आप क्या करते हो, वो इमोशनली अनअवेलेबल है, दैट मीन्स कि वो है ही नहीं ताली बजाने के लिए, अभी आप लगे पड़े हो। कैसे बज जाएगी ताली मेरी बहन, कैसे बज जाएगी ताली मेरे भाई। थोड़ा सा अपनी एफर्ट्स को आप कम करिए, ताकि वो जब यहाँ देखने के लिए आए कि आप हो कहाँ, आप कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, तब उसका यहाँ होना, उसका एग्जिस्टेंस अपने आप यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। आप ये तक नहीं होने देते, आप ताली पे ताली, ताली पे ताली, ताली पे ताली मारने की कोशिश करते रहते हो, और आप अपने ही मुंह के ऊपर रैप्टे पे रैप्टे मार रहे होते हो। एक हाथ से हमेशा थप्पड़ पड़ता है, याद रखना। एक हाथ से रैप्टा काफी है ना, ऐसे ही मारते ना जन्नाटेदार, ऐसे लगता है ना। ताली नहीं बजती ना, नहीं बजती ना। ताली के लिए अच्छे से जानते हो ना कि दोनों हाथ की जरूरत है। इस बात को प्लीज अंडरस्टैंड कर लो सारे के सारे लोग, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। अगर आपके पार्टनर वहां पर अवेलेबल नहीं है, आप लगे पड़े हो, आप इमोशनली ट्राई करते रहते हो, आप कॉल करते रहते हो, आप मैसेज करते रहते हो, तो बिलीव मी, ये जो एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके खुद के गाल के ऊपर, आपके खुद के आत्मसम्मान के ऊपर, आपके खुद के अस्तित्व के ऊपर थप्पड़ हैं, थप्पड़ हैं। हर बार का एक एफर्ट, यकीन मानो आपकी अंतरात्मा जानती होगी आपको कितना दर्द देता होगा। जब वो एफर्ट करके हटते हो और वो एफर्ट का कोई नतीजा नहीं निकलता, आपको कितना दर्द लगता होगा। तो क्यों अपने आप को इतना डैमेज कर रहे हो यार, क्यों इतना अपने आप को मार रहे हो, क्यों इतना अपने आप को दर्द दे रहे हो किसी एक इंसान का प्यार पा लेने के लिए। तो प्यार पा लेने के लिए ये हाथ को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, और उसके उस हाथ के वहां आने का वेट करना होगा। और वो तभी आ सकता है जब आप अपनी ताली बजाने के प्रोसेस को कम करें, क्योंकि जब तक आप ताली बजाने की कोशिशें करते रहते हैं, और वो भी सिंगल हैंडेड करते रहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को डैमेज करते हैं, आप अपनी वैल्यू को गिराते हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाते हैं। और यही हो रहा है, ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, एक हाथ से लगे पड़े हैं, और वो ये नहीं समझ रहे हैं कोई कहीं ताली नहीं बज रही। इवन ये हाथ तो फिर भी हवा में जा रहा है, वो एफर्ट सीधा गाल पे लगते हैं, दिल पे लगते हैं, इमोशन पे लगते हैं, अंतर आत्मा पे लगते हैं। इतना नुकसान अपना। थोड़ी वैल्यू हमें अपनी भी करनी आनी चाहिए, थोड़ा आत्मसम्मान हमारे अंदर अपने लिए भी होना चाहिए। इतना हमें भी समझना चाहिए कि इतने भिकमंगे बनकर के हम किसी का प्यार नहीं पा सकते। दो चीजें,
भीख में मांगने की जरूरत नहीं है। एक टाइम, एक प्यार, क्योंकि ये बेशकीमती चीजें हैं। जो भी टाइम होता है ना, वो कभी वापस नहीं आता। आप करोड़ों करोड़ रुपए दे दो, अरबों अरब रुपए दे दो, पूरी दुनिया की दौलत उठा करके दे दो, आप पिछले गए हुए 5 मिनट वापस नहीं ला के आ सकते। तो इसलिए टाइम बेशकीमती है, ये भीख में मांगने वाली चीज नहीं है। प्रेम, प्रेम जो सचमुच में दिल से निकलता है ना, वो जो प्यार है ना, वो आपको ऐसे भीख में मांगने से नहीं मिलेगा, ऐसे सिंगल हैंडेड एफर्ट्स करने से नहीं निकलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप करते रहो, इससे सिर्फ आप अपनी बेइज्जती करवाते हो। इसलिए बेटर यही होगा, जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जी, जस्ट लव योर सेल्फ। संभालो यार खुद को, रिलैक्स। उसके बाद आप पाओगे कि सारी चीजें ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होनी स्टार्ट होती हैं। अपने आप सामने वाला हाथ क्या देता है, वो ताली बजाने की कोशिश करता है, फिर बजाओ ताली, कोई दिक्कत नहीं है। आप उतना वेट तक नहीं करते, आप उतना पेशेंस तक नहीं रखते, वो पेशेंस में आपकी जान निकल रही होती है। मुझे लोग बोलते हैं फोन पे, नहीं हमसे नहीं रखा जाता पेशेंस, नहीं हो रहा पेशेंस। तो बने रहो यार इम्पेशेंट, बजाते रहो ऐसे हवा में तालियां, एक हाथ से बजाते रहो। आप ही को चोट पड़ रही है इसकी, आप ही को दर्द हो रहा है इसका। थोड़ा ये भी दिया है हमें, यहाँ पे भी एक चीज है जिसे दिमाग बोलते हैं, वो भी मिला है यार हमें, यूज करने के लिए ही मिला हुआ है। हाँ, इसको भी यहीं पे बिठा दो, इसको यहाँ पे बिठा दो, ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला है। थोड़ा सा समझदारी रखनी जरूरी है, थोड़ा सा स्ट्रांग बनना जरूरी है, थोड़ा सा अपना हाथ पकड़ना जरूरी है, थोड़ा अपने आप को संभालना जरूरी है। नहीं दे रहा दूसरा वाला इंसान हाथ ताली के लिए, मेरे पास तो 2 हाथ हैं। मैं तो अपने मन के अंदर बैठ करके कीर्तन कर सकती हूँ, भजन कर सकती हूँ, भजन कर सकता हूँ। मेरे अंदर तो वो परमात्मा है जिसको मैं रिझा सकता हूँ। तो क्यों नहीं आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते? अपने तो सारे काम को इधर फेंक रखा है कचरे में, भैया जी से और बहन जी से लगे पड़े हो ताली बजवाने के लिए। ऐसे नहीं होगा। प्लीज, जितने लोग ये कर रहे हो ना, मैं कहूंगी आप दूर हो, पहले शांत हो, पहले समझो खुद को, अंडरस्टैंड करो, इवन अपनी फीलिंग्स को भी, अपने इमोशंस को भी, ये जो अपनी धज्जियां उड़वा रहे हो उसको भी। हर चीज को इस वक्त आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इतना मेच्योर होना पड़ेगा, इतना समझदार होना पड़ेगा, ताकि आप संभाल सको खुद को। नहीं तो लोग पड़े हुए डिप्रेशन में, लोग खा रहे हैं भर भर करके दवाइयां, रो रहे हैं, कोने में पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, सांस नहीं आ रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं लोगों को, समझ नहीं आ रहा है, जुबान कुछ बोल रही है, ब्रेन कुछ कह रहा है, जाना कहीं था चले कहीं और गए, बस कोई और पकड़नी होती है, बस कोई और पकड़ लेते हैं, चीजें भूल जाते हैं। यही वो थप्पड़ है जो हम पर पड़ रहे हैं। मत करिए प्लीज। आपका प्रोटेक्शन आपके हाथ में है, आपकी एनर्जी आपके हाथ में है। इतनी अपनी बेइज्जती करवा करके अगर आपको प्यार मिल भी जाएगा तो क्या ही मिलेगा? थोड़ी तो इज्जत होनी चाहिए ना। प्यार से पहले अगर कोई चीज रखो तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, अपनी भी और जिनके लिए आप कर रहे हो उनकी भी, तब जाकर के आता है मजा। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अपने अंदर रखिए ख्याल, अपने आपसे जो ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।